हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अमित लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में घन और घनाभ के बारे में बताए थे, उसके सभी फॉर्मूलों को बताए थे। आज हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत बेलन और शंकु। हम आपको बताए थे कि अगले वीडियो में हम लोग बेलन और शंकु, इसके आगे जो है गोला अर्धगोला के बारे में बताएंगे। मतलब कि पूरा जो है एक वीडियो और बाकी है, इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी क्लास, जब थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगा तब आपको लोगों को हम सवाल बताएंगे। और यह जो है आपको सभी एग्जाम्स, चाहे क्लास 10th का एग्जाम हो, 9th का एग्जाम हो, 11 12th हो, उसके बाद आपको जो है 11 12th में सिलेबस में नहीं है बट आ सकता है, ठीक है। 9 10th के सिलेबस में तो भरपूर है। उसके बाद में जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी चीज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये फॉर्मूला है। आप इसको एकदम जो है शुरू से अंत तक देख लें। और आज हमारा जो है इसका थ्योरी का सेकेंड क्लास है। इसके बाद हम जो है सवाल आगे बताएंगे इस चैप्टर से। क्लास 10th में, ओनली क्लास 10th में जो है टोटल जो है 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 20 नंबर के, 20 अंक के ओनली इसी चैप्टर से। पृष्ठीय और क्षेत्रफल और आयतन से कितने नंबर के पूछे जाते हैं? तो 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो समझ लीजिए कि इस चैप्टर से, यह चैप्टर जो है क्लास 10th के दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और बिना फॉर्मूला के आप किसी भी सवाल को नहीं बना सकते। चाहे जैसे सेना जो है, सैनिक आपको सीमा पर लड़ रहा है, उसके हाथ में अगर बंदूक नहीं है तो शहीद होके आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से सवाल बनाने के लिए भी अगर आपके पास फॉर्मूला याद नहीं है, आपके पास कितना भी टैलेंट है, आप मान लेते हैं इस सवाल से रिलेटेड आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपके पास सवाल आ गया, आप चाह कर भी सवाल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है इसको देखें शुरू से लास्ट तक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले ये बेलन है। देखिए बेलन में होता क्या है, ये दो सरफेस जो है, एक जड़ और एक ऊपर, दो आधार, ये आधार है, ये ऊपरी सिरा है, ठीक है। इसमें दो वृत्ताकार सरफेस होता है और यह जो है ऊंचाई है और ये जो है आर है, त्रिज्या है, ठीक है। चलिए, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का हम वैल्यू बताए हुए हैं, कितना होता है? तो 22/7 या फिर 3.14। तो कब कहाँ उपयोग करना है पाई का वैल्यू? तो जब तक सवाल में आपको नहीं दिया रहे कि पाई का मान कितना उपयोग कीजिए, तब तक आप 22/7 ही लेंगे। अगर किसी सवाल में आपको पाई का वैल्यू कह दिया है कि 3.14 का उपयोग कीजिए, तभी हम 3.14 का उपयोग करेंगे। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? और एक संपूर्ण पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है केवल, जैसे मान लीजिए बेलनाकार कोई बर्तन है, तो उसमें मतलब कितना क्षेत्र वह जो है छेके हुआ हो, वह हो गया आपको जो है वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हुआ कि उसका पेंदी और फिर ऊपर से जो है ऊपर का सिरा जो खुला हुआ है, जैसे दोनों जो वृत्ताकार सिरा है, इस दोनों को अगर जोड़ देंगे, जैसे देखिए ना 2πr इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसमें संपूर्ण पृष्ठ में क्या है? 2πr इंटू एच प्लस आर है, यानी 2πr में प्लस ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाए और प्लस नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाए। ये भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो एक एक 2πr स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? 2πr प्लस में 2πr स्क्वायर हो गया। दोनों में से 2πr अगर कॉमन किया जाए तो क्या बचेगा? h प्लस इसमें एक बार बचेगा, आएगा कि नहीं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? तो इस तरह से जो है संपूर्ण पृष्ठ होता है। चलिए, बेलन हो गया। अब देखिए ये जो आकृति है शंकु का है। क्या है? शंकु में क्या होता है? यह ऊंचाई होती है और यह जो है आधार है, आधार इसका भी वृत्ताकार होता है। तो इसमें जिसमें भी एक सरफेस जो है वृत्ताकार है, समझ लीजिए उसका संपूर्ण पृष्ठ भी होगा और वक्र पृष्ठ भी होगा। और यह जो है इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और यह क्या है? इसका स्लेंट हाइट है, इसको एल बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, या फिर कहीं कहीं तिरछी ऊंचाई भी लिखा हुआ रहता है, इसको एल से बोलते हैं, ठीक है। देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चलिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल। एल का वैल्यू कितना होता है? देखिए एल का वैल्यू कितना होता है? एल, ये देखिए ये ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया, तो यहाँ पे समकोण बन रहा है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो कर्ण माने एल का स्क्वायर, कर्ण माने एल का स्क्वायर बराबर आधार माने आर का स्क्वायर प्लस ऊंचाई माने एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। अब देखिए लंब यहाँ पे एल है, तो एल बराबर अंडर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इधर चला गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? यही जो है देखिए
एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल का वैल्यू हमको लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। यह कैसे हो गया? तो यह वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है। देखिए वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, प्लस में हम क्या बताए संपूर्ण पृष्ठ में ये जो वृत्ताकार सिरा है इसको भी जोड़ देना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों में से अगर पाई आर अगर कॉमन हो जाएगा तो एल प्लस आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे पाई आर इंटू एल प्लस आर आया। ठीक है, अब देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु का छिन्नक कैसा होता है? तो शंकु का छिन्नक इस आकार का होता है, जो बाल्टी होता है, यहाँ से एक सरफेस अगर हम लोग काट के हटा देते हैं, यहाँ से एक सरफेस अगर हम लोग काट करके हटा देते हैं यहाँ से, तो ये जो बनता है बाल्टी, गिलास, तुर्की टोपी, तो यह सब जो है शंकु के छिन्नक टाइप का होता है। अगर आपको बाल्टी का क्षेत्रफल निकालना होगा, बाल्टी का आयतन निकालना होगा, सवाल में अगर दिया रहे, तो इसका मतलब है आपको शंकु के छिन्नक का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना? चलिए, तो शंकु के छिन्नक आयतन, इसमें देखिए बाल्टी जो होता है ऊपरी सिरा इस तरह से होता है, ऊपरी सिरा थोड़ा सा जो है इसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है और नीचे वाले सरफेस का डायमीटर थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, देखिए नीचे वाले का डायमीटर कम है, ऊपर वाला का डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ हाइट तो बराबर ही होगा और एल भी सब में बराबर ही होगा। तो अब देखिए इसमें आर दो ठो है, R1 है, यहाँ नीचे वाला R2 है, मतलब अलग अलग आर है, एच सेम है और एल भी सेम है। चलिए अब देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई एच। देखिए जो शंकु का होता है वही इसमें भी होता है, बट थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें आर दो को हो गया, यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ देखिए 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है। ठीक है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ देखिए क्या होता है? पाई आर एल होता है, यहाँ पे चूंकि दो गो आर है इसलिए पाई R1 प्लस R2 एल होता है। ठीक है, उसके बाद शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होता है, सेम चीज इसमें भी होता है, वक्र पृष्ठ देखिए क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 एल। देखिए पाई R1 प्लस R2 एल, इसमें हम बताए हैं संपूर्ण पृष्ठीय में क्या होता है? दोनों ही सरफेस का जो वृत्ताकार सिरा है उसका क्षेत्रफल को हमको जोड़ देना है। तो इसका वृत्ताकार सिरा क्या हो जाएगा? सबसे पहले वक्र पृष्ठ जो पाई R1 प्लस R2 एल है जोड़ दिए, इसमें पाई R1 स्क्वायर माने पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर जोड़ दिए, तो ये शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम जो है गोला और अर्धगोला के बारे में बताएंगे। चलिए।